कहानी का आरंभ, स्टोरी स्टार्ट। धीमा रहस्यमय संगीत शुरू होता है और फिर कम हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं आपका कहानीकार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको समय को एक पल के लिए भी रोकने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए, पूरी दुनिया जम जाए लेकिन आप चल सकें। ट्रैफिक की बत्तियां, गिरती हुई बारिश की बूंदें, उड़ती हुई धूल का कण, सब बस ठहर जाएं। ये कहानी है अनंत की। अनंत एक आम सा लड़का था जो किताबों की धूल में, पुरानी घड़ियों की टिक टिक में और अंधेरी गलियों के अतीत में खोया रहता था। वो ना तो बहुत बहादुर था और न ही बहुत समझदार, पर उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी, कुछ ऐसा जो असंभव हो। अनंत जिस शहर में रहता था उसका नाम था कालवन। कालवन शहर की पहचान थी उसकी सबसे पुरानी घड़ी मीनार। कहते थे कि उस घड़ी का समय कभी गलत नहीं हुआ, पर हर 30 साल में एक रात के लिए उसकी बड़ी सुई और छोटी सुई एक दूसरे पर टिककर पूरी रात के लिए गायब हो जाती थी। और बस वही रात अनंत की जिंदगी बदलने वाली थी। टिंग टिंग टिंग। कालवन का रहस्य और पुरानी डायरी। उस रात अनंत घड़ी मीनार के ठीक नीचे एक खंडहर में बैठा था। खंडहर में एक पुरानी पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ों में अनंत को एक डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले और किनारों से फटे हुए थे। पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, जीवा, और अगले पन्ने पर जो लिखा था उसने अनंत के रोंगटे खड़े कर दिए। जीवा ने लिखा था, आज मैंने वो कर दिखाया जिसका सपना सदियों से देखा जा रहा था। मैंने वक्त को रोक दिया है। मैं इस क्षण में अनंत हूं, पर हर शक्ति की एक कीमत होती है और कीमत है नीरवता। अनंत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत आंखें उठाकर मीनार की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां जो हमेशा चलती रहती थी सचमुच गायब थीं। जीवा की डायरी में आगे एक पहेली लिखी थी, एक ऐसी पहेली जिसका हल उस जादुई शक्ति को फिर से हासिल करने का रास्ता था। पहेली यह थी, जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे भी है, जो सबसे तेज चलता है वो कभी रुका ही नहीं, और जिस क्षण वो दोनों एक हों वहां समय नहीं है, बस अकेलापन है। अनंत सोचने लगा, सबसे आगे, सबसे पीछे, सबसे तेज, ये क्या हो सकता है? पहेली का हल और एक खतरनाक निर्णय। पहेली का जवाब अनंत को शहर के एक पुराने परित्यक्त पुस्तकालय में मिला। पुस्तकालय में एक कोने में दुनिया की सारी भाषाओं की किताबें थीं, और वहां रखी एक छोटी सी रेत घड़ी पर उसकी नजर पड़ी। रेत घड़ी, वो सबसे आगे है जो सबसे ऊपर है, यानी कि आने वाला समय। वो सबसे पीछे है जो सबसे नीचे है, यानी कि बीता हुआ समय। और जो सबसे तेज चलता है वो है रेत का एक एक कण जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो कभी रुका ही नहीं। और जब रेत घड़ी को ठीक बीच में घुमा दिया जाता है, यानी कि जब ऊपर और नीचे के कण एक हो जाते हैं, वो क्षण समय के बाहर का हो जाता है। अनंत को समझ आ गया, ये शक्ति किसी मशीन में नहीं बल्कि जीवा के संकल्प और एक खास वस्तु में छिपे थी। अगले पृष्ठ पर जीवा ने लिखा था कि उसने समय रोकने की शक्ति एक छोटी सी अंगूठी में कैद कर दी थी। ये अंगूठी उसी घड़ी मीनार के अंदर, जहां सुइयां मिलनी बंद हुई थीं, छिपी हुई थी। अनंत ने एक खतरनाक निर्णय लिया। वो मीनार के अंदर घुसने वाला था। समय जहां रुक गया। मीनार के अंदर का रास्ता मुश्किल और अंधेरा था। हर सीढ़ी पर अनंत को लगा कि अब उसका पैर फिसलेगा, पर जीवा की डायरी और उस अद्भुत शक्ति के विचार ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आखिरकार वो मीनार के शीर्ष पर पहुंचा। वहां ठीक जहां घड़ी की सुइयां मिलनी चाहिए थीं, एक छोटी सी काले पत्थर की अंगूठी रखी थी। अंगूठी से एक अजीब सी नीली चमक निकल रही थी। अनंत ने कांपते हाथों से अंगूठी को उठा लिया और अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही अंगूठी उसकी त्वचा से छुई, एक जोरदार बिजली का झटका लगा। आवाजें रुक गईं, हवा ठहर गई। दुनिया सचमुच जम गई थी। दुनिया की नीरवता में अनंत ने अंगूठी घुमाई। वो चल सकता था। उसने नीचे झांका। सड़क पर दौड़ती एक कार हवा में लटक गई थी।
एक आदमी खांसने वाला था, उसका मुंह खुला था, पर कोई आवाज नहीं थी। सड़क पर उड़ता हुआ एक गुब्बारा हवा में स्थिर हो गया था। अनंत को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक गहरा अकेलापन भी। जीवा ने अपनी डायरी में नीरवता की कीमत चुकाने की बात कही थी। अब अनंत उसे महसूस कर रहा था। वो दुनिया में अकेला चलने वाला व्यक्ति था। उसने पहले कुछ शैतानियां करने की सोची। उसने एक दुकान से अपने मनपसंद बिस्किट चुराए। उसने एक दोस्त की मेज पर एक मजाकिया नोट रखा। पर इन सब में उसे कोई मजा नहीं आया। जब कोई प्रतिक्रिया देने वाला ही नहीं है तो मजा कैसा? वो एक पार्क में गया जहां बच्चे खेलते हुए जम गए थे। एक छोटी लड़की हंसने वाली थी, पर उसकी हंसी उसके होंठों पर स्थिर हो गई थी। अनंत ने उस स्थिर हंसी को देखा और उसके दिल में एक पीड़ा हुई। शक्ति का असली मजा तब है जब आप उसे दूसरों के साथ बांट सकें, जब आप किसी को खुश कर सकें। अनंत को समझ आया कि जीवा क्यों दुनिया से दूर खंडहर में चला गया था। इस शक्ति ने उसे अमरता तो दी, पर खुशी छीन ली थी। समय का त्याग और सबक। अनंत ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, पर वो फंस चुकी थी। वो डर गया। क्या वो अब हमेशा के लिए इस ठहरी हुई दुनिया में अकेला रहेगा? वो भागा भागा मीनार की तरफ वापस गया। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। जीवा ने लिखा था, अंगूठी तभी निकलेगी जब पहनने वाला अपनी सबसे कीमती इच्छा का त्याग कर दे। अंगूठी तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करती है, और जब तुम उस इच्छा को ही छोड़ दोगे तो शक्ति भी छूट जाएगी। अनंत की सबसे बड़ी इच्छा यही थी, समय को रोकना। वो आंखें बंद करके मीनार की सबसे ऊंची जगह पर बैठ गया। उसने अपने मन में संकल्प लिया, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, मुझे लोगों की आवाज़ें चाहिए, मुझे अपनी माँ की डांट चाहिए, मुझे दोस्तों का हंसना चाहिए, मुझे वक्त का चलना चाहिए। उसने दिल से पुकारा, मुझे साधारण जीवन वापस चाहिए, मैं त्याग करता हूं। और चट, अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर जमीन पर गिर गई। घड़ी की टिक टिक। अंगूठी के जमीन पर गिरते ही पूरी दुनिया एक झटके से फिर से शुरू हो गई। टां। घड़ी मीनार ने 12 बजाए। उसकी सुइयां जो गायब थीं फिर से अपनी जगह पर लौट आईं और चलने लगीं। नीचे सड़क पर कार फिर से दौड़ पड़ी। आदमी ने अपनी खांसी पूरी की। बच्चे की हंसी जो उसके होठों पर थमी थी पूरी दुनिया में गूंज उठी। अनंत का दिल खुशी से भर गया। उसे दुनिया की हर आवाज, हर शोर, हर हलचल बहुत प्यारी लग रही थी। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने अपने दोस्त को देखा जिसे उसने जमने से पहले डराने के लिए मेज पर नोट रखा था। दोस्त ने वो नोट उठाया, पढ़ा और हंसते हुए उसे एक मुक्का मारा। अनंत को वो मुक्का भी प्यारा लगा। उसने पलटकर घड़ी मीनार को देखा। जीवा की डायरी उसके हाथ में थी। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उसने सीखा कि असली जादू किसी शक्ति में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम समय के चलते रहने के कारण जी पाते हैं। अगर वक्त रुक जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। जिंदगी का मतलब चलने में है। अगली बार जब आप शिकायत करें कि आपके पास समय नहीं है, तो बस एक पल के लिए इस कहानी को याद कीजिएगा। आपको एहसास होगा कि आपके पास जो चलने वाला समय है वो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। धन्यवाद।